क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी कितनी स्मार्ट होती है? कोई भी बीमारी हो उसके शुरुआती दिनों में ही हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन कई बार हम उन सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाते और इग्नोर कर देते हैं। यही चीज़ हार्मोनल प्रॉब्लम्स के बारे में अक्सर देखी जाती है। हम शुरुआती सिम्टम्स समझ नहीं पाते और फिर ऐसी स्टेज आ जाती है कि हमें हेवी प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन के बिना बात ही नहीं बनती। तो चलिए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अर्ली सिम्टम्स के बारे में जानते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। नमस्ते, मैं हूँ तेजस्वी और स्वागत है आपका 640 मसल्स में। वैसे तो हमारे पूरे लाइफ स्पैन में उम्र के अलग अलग पड़ाव पर हम हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं। खासकर महिलाओं में ना कि सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम बल्कि उनके हर महीने आने वाले पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इवन मोनोपॉज के दौरान भी उन्हें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस से, इम्बैलेंसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होता है और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 में हमने देखे थे कुछ और सारे फैक्टर्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस पे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करते हैं और उन्हें काफ़ी डैमेज करते हैं। तो चलिए उसी तरीके से हम जो कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंसेस के प्रॉब्लम्स सामने आते हैं उनसे जुड़े सबसे अर्ली दिनों के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, क्योंकि ये आजकल का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। थायराइड ग्लैंड अगर ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर ज़रूरत से कम हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और ये हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाइपरथायराइडिज्म में अपने बॉडी सेल्स के काम करने का जो स्पीड है वो फास्ट हो जाता है, इसीलिए वेट ज़रूरत से ज़्यादा कम होने लगता है। वहीं हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी सेल्स के काम करने का स्पीड जो है कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म भी कम होने की वजह से वेट गेन होने लगता है, लेकिन वेट लॉस या वेट गेन तो काफ़ी बाद में दिखता है। उससे भी कई दिन पहले इन बॉडी सेल्स के स्पीड से रिलेटेड हमें कुछ सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का फास्ट या स्लो हो जाना आपको दिख सकता है। साथ ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग सकती है या फिर बहुत ज़्यादा पतली होने लग सकती है। साथ ही स्पीड बढ़ने या कम होने की वजह से इधर फास्ट बॉल मूवमेंट या जैसे कि डायरिया जैसी समस्याएं, या फिर बिल्कुल भी बॉयल मूवमेंट ना होना जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। फिर उसके बाद आता है अपना वेट गेन या वेट लॉस। चलिए चलते हैं पैंक्रियाज की तरफ, क्योंकि डायबिटीज़ भी आजकल का बहुत ही कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ये पैंक्रियाज की इंसुलिन प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। इसमें या तो पैंक्रियाज ज़रूरत से बहुत कम इंसुलिन बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, या फिर जितना पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है बॉडी उतना यूज़ ही नहीं कर पा रही। टाइप 1 हो या टाइप 2, दोनों ही डायबिटीज़ में शुरुआती दिनों में कुछ कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि एक्सेसिव थर्स्ट या हंगर, यानी बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगना या बार बार बहुत ज़्यादा भूख लगना। फटीग यानी हमेशा रहने वाली एक थकावट, साथ ही बार बार यूरिनेशन की समस्या, और विजन चेंजेस यानी कि अपने देखने की क्षमता में भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। इसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। यह एड्रिनल ग्लैंड कार्टिजोल, एल्डोस्टेरॉन जैसे स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज़ करता है। इनके अर्ली सिम्टम्स इतने ज़्यादा कॉमन होते हैं कि कई बार इग्नोर हो जाते हैं, जैसे कि हेडेक यानी सिर दर्द। ज़रूरी नहीं कि बहुत हेवी हेडेक हो, ये सिर दर्द जो है एक माइल्ड तरीके का सिर दर्द भी हो सकता है। साथ ही सॉल्ट क्रेविंग्स यानी कि सॉल्टी चीज़ें खाने का मन होना या फिर डायरेक्टली सॉल्ट खाने की, नमक खाने की इच्छा होना। साथ ही हमेशा रहने वाली थकावट या फिर लो ब्लड प्रेशर और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम होना या भूख बिल्कुल भी ना लगना। और लास्ट में चलते हैं टेस्टिस और ओवरीज की तरफ। मेल ग्रोथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इस हार्मोन के इम्बैलेंस के साथ ही उनके बॉडी हेयर या बियर्ड ग्रोथ में बदलाव, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पे अफेक्ट, ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट और मसल मास में आने वाली अचानक गिरावट, ऐसी समस्याएं देखी जा सकती है।
और फीमेल्स में तो PCOS, PCOD जैसी समस्याएं काफ़ी बढ़ रही है। ये ओवरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन से रिलेटेड समस्याएं हैं। इनके अर्ली सिम्टम्स में आते हैं डार्कनिंग ऑफ द स्किन, जैसे कि नेक के अराउंड या ब्रेस्ट के नीचे जो स्किन है उसका डार्क होना, एक्ने, फेस, नेक या चेस्ट पर एक्ने की समस्याएं बढ़ना, अचानक से अनएक्सप्लेन्ड हेयर लॉस या अनवांटेड बॉडी हेयर ग्रोथ जैसी समस्याओं का देखा जा सकता है। साथ ही महिलाओं में हमारे पीरियड्स जो है वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। इसीलिए इर्रेगुलर पीरियड्स, रेगुलर पीरियड से ज़्यादा या कम ब्लीडिंग होना, रेगुलर पीरियड से 1-2 दिन ज़्यादा या 1-2 दिन कम पीरियड्स का चलना, हेवी पेनफुल पीरियड्स, ऐसी समस्याओं को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। ये किसी न किसी हेल्थ रिस्क की तरफ आपको सूचित कर रही है। ये सारी जानकारी आपके फ्रेंड्स और फैमिली में से हर किसी के काम आ सकती है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चौथे आखिरी पार्ट में हम अभी देखने वाली है इस हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बचने के कुछ आसान से उपाय, तो इसीलिए इसका आखिरी पार्ट देखना ना भूलें। धन्यवाद।